my lovely students, and welcome back to my YouTube channel Learn English with Iqbal. And you are watching my YouTube channel Learn English with Iqbal. तो आज फिर एक नए लेसन के साथ खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हमारा जो लेसन है वो है ग्रामर के मुतालिक। तो ग्रामर की सीरीज़ अलग से हमारी प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं पहले और बेसिक ग्रामर के लेसन्स हैं, क्योंकि मैं आप लोगों की एक बुनियाद बना रहा हूँ, एक बेस बना रहा हूँ। बिकॉज नेक्स्ट वी वुड बी डूइंग टेंसेस, क्योंकि इसके बाद हमने टेंसेस करने हैं और बड़ी डिटेल के साथ करने हैं। और इंशाल्लाह टेंसेस जो होंगे वो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत थोड़े टाइम में और उसको शॉर्ट करके ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊं कि आपको वो कभी भूलेंगे नहीं टेंसेस, क्योंकि टेंसेस बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों के लिए। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, प्राइमरी बच्चों को पढ़ाया है, एलिमेंट्री के बच्चों को पढ़ाया है, मैट्रिक के, देन अब कॉलेज लेवल पे। तो जो चीज़ मैंने महसूस की है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जो ग्रामर है उसमें बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा पुअर है उनकी वो राइटिंग भी, और साथ साथ वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो टेंसेस हैं, इसके बाद जो एक्टिव वॉइस हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस हैं, नरेशन है। तो इन सारी चीज़ों में, इन एरियाज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं। और यही रीज़न है कि अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट्स आए हैं, पहले 9th का आया, उसके बाद फर्स्ट ईयर का आया, तो उसमें मोस्टली बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं, इंग्लिश में फेल हुए हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू राइट करेक्ट सेंटेंसेस। उन्हें पता ही नहीं है, और ट्रांसलेशन मेथड में आकर मज़ीद वो घबरा जाते हैं। इंग्लिश लिखते हुए वो इनकरेक्ट चीज़ें लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ख्याल नहीं रखते, इसलिए मोस्टली बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है इंशाल्लाह कि मैं एक पैशन के साथ, मेहनत के साथ, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे लर्नर्स हैं, जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो ये चीज़ें सीखें फ्रॉम बेस। जो उनकी रूट है, जो बेस है ग्रामर की, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। और आपको पता है कि एक बिल्डिंग बनाने से पहले अगर उसकी बुनियाद ठीक नहीं होगी तो बिल्डिंग कभी भी ठीक नहीं बनती। यही रीज़न है कि मैंने ये कोशिश की है कि मैं बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करूं, इंडक्टिव मेथड से स्टार्ट करूं, फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट जाऊं, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जाऊं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम इसको साथ साथ करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग माय लेसन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपके सामने थंबनेल आया है और आपने क्लिक किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज दिस चैनल वुड सर्व यू अ लॉट। बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे इस चैनल से, और इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग मच मोर इन ऑर्डर टू इन्हेंस योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। इंशाल्लाह आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस चैनल पे नए नए लेसन्स आपको मिलेंगे, ग्रामर के बारे में, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के बारे में, राइटिंग के बारे में, और मच मोर इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का लेसन जो है बहुत अहम है, रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स। क्यों वर्ब जो है उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये क्या होता है, एक्शन होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर ये एक्शन को शो करता है, ठीक है। इट इज़ एन एक्शन वर्ड विच शोज सम एक्शन। जिस तरह ही गोज टू स्कूल, अब गोज क्या है, वर्ब है, और ये एक्शन को शो कर रहा है। तो वर्ब की फॉर्म्स जो हैं, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि इनमें ये तीन, और वैसे वो फोर्थ फॉर्म भी होती है जो आईएनजी वाली होती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ उसकी जो बेस, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ली हैं। एग्जाम्पल देखें जी, जिस तरह प्ले, प्लेड, प्लेड, ये प्ले बेस फॉर्म है, प्लेड पास्ट फॉर्म है, और प्लेड फिर पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह हीट, हीटेड, हीटेड। ये देखें जी, ये क्या है, एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक फिक्स्ड पैटर्न है,
और जो फिक्स्ड पैटर्न वाले वर्ब्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी कि जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म के बाद जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है और एक पैटर्न पे होती है। ईडी लगाने से भी होती है और आईईडी लगाने से भी वो बनती है। जैसे ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, यानी वाई को आईईडी में चेंज किया जाता है। वो सेम पैटर्न पे जब आता है तो वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गॉन, पुट, पुट, पुट। अब ये देखें जी, ये अब यहाँ पर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इनकी फॉर्म्स बनाते हुए इरेगुलर वर्ब्स हैं ये, और इसका पैटर्न भी इरेगुलर है। नो फिक्स्ड पैटर्न यू कैन सी हेयर। तो ये कौन से हैं? इरेगुलर वर्ब्स हैं। आई होप कि आपको ये स्लाइड में समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं जो ग्रुप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनका तो सेम पैटर्न है। ठीक है, उसमें या ईडी लगेगा या आईईडी लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो बेस फॉर्म है वो वाई पे एंड हो रही हो, जिस तरह क्राई है या ड्राई है, तो उसको हम वाई को आईईडी में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्राई, क्राइड, क्राइड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, तो वो एक रेगुलर पैटर्न है। ठीक है, वो तो रेगुलर वर्ब्स हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्रुप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं आपको नहीं आती, आप गलत लिख देते हैं, तो वो पूरा सेंटेंस ही ख़राब हो जाता है, उसका टेंस ही चेंज हो जाता है, तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। चलें जी, ग्रुप 1 में देखते हैं। बेस फॉर्म देखते हैं। ये अब पहला ग्रुप है। इसमें तीनों जो फॉर्म्स हैं, बेस, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये सेम होती हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि ये अब जिस तरह पुट है बेस फॉर्म है, तो पुट ही इसकी पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल भी पुट ही होगी। कट, 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 हर्ट, 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 जख्मी करना या जख्मी होना, तो ये क्या है? तीनों सेम हैं। तो ये ग्रुप 1 की एग्जांपल्स हैं इरेगुलर वर्ब्स की। ग्रुप 2 देखते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म है और उसके बाद जो पास्ट की और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो क्या होती हैं? वो सेम होती हैं, मतलब एक जैसी होती हैं। जिस तरह बाय, बॉट, बॉट, फील, फेल्ट, फेल्ट, विन, वॉन, वॉन। ठीक है, ये इरेगुलर वर्ब का ग्रुप 2 है, इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप 3 में कि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होती है, यानी जो थर्ड फॉर्म होती है, वो एक जैसी होती हैं, और जो पास्ट फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी ग्रुप नंबर 4। अब इसमें सारी फॉर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं? वो डिफरेंट होती हैं, मतलब बेस और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो क्या होता है? डिफरेंट होती है। जिस तरह देखिए, रन, रैन, रन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, गो, वेंट, गॉन, स्विम, स्वैम, स्वम। तो ये ग्रुप 4 की एग्जांपल्स थी। तो यहाँ पर इस स्लाइड में देखा कि ये तमाम इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने वर्ब क्या देखा कि कितनी फॉर्म्स होती हैं, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स देखी हैं कि जो रेगुलर वर्ब होता है वो पैटर्न पे होते हैं। जिस तरह प्ले, प्लेड, प्लेड, हीट, हीटेड, हीटेड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, क्राई, क्राइड, क्राइड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, मतलब उनका सेम पैटर्न होता है। तो वो वाले रेगुलर वर्ब्स थे और ये कौन से हैं? इरेगुलर वर्ब्स हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। और एक बात मज़ीद आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप पहले इनको याद कर लेंगे या आपके माइंड के अंदर, आपके कॉन्शियस में और आपके सब कॉन्शियस में जब ये चीज़ें होंगी, तो देन यू विल फील कंफर्टेबल while doing tenses।
ठीक है, तो इंशाल्लाह टेंसेस पे काम हो रहा है, उसका एक पैटर्न बना रहा हूँ, एक ऐसा पैटर्न बना रहा हूँ कि जो आपके माइंड के अंदर इम्प्रिंट हो जाए और कभी भी आपको भूले ना, और आप सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से लिख पाएँ और आप करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे। और इंशाल्लाह जब आप करेक्ट इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे तो देन you will be able to speak good English with good pronunciation and correct spellings. Okay, so hope you enjoyed the lesson, and don't forget to like, subscribe and share this video with your friends. Till next lecture, stay blessed. Allah Hafiz.